सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट। तो हमारा डिस्कशन का जो स्ट्रक्चर है सेम वही रहेगा। बेसिक इंट्रोडक्शन, देन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, देन हम लास्ट में कंक्लूज़न डिस्कस करेंगे। और कंक्लूज़न बहुत ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत ज़रूरी है इसका, तो ताकि एक आपका अप्रोच डेवलप हो जाए कि किस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वेरियस डायमेंशन को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। कुछ स्कॉलर्स जैसे महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू या स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लूँगी, जो आपके आंसर्स की वैल्यू एडिशन करेगा। सो गाइज, वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, जो इस चैनल को ग्रो करने पर हेल्प करेगा। आई होप कि आप मैं इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के कंसेप्ट को। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हम लोग। तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड दैट कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ एक तरीके से पेंडेटिक या टेक्निकल पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं, इनका एक इससे भी आगे एक पर्पज़ है, दैट इज़ की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हम सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखा हुआ है। ये दिस इज़ नॉट द आर्टिकल ऑफ डेकोरेशन कि हमने बस एक ऐसी डेकोरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रख रखा है, या टेक्निकल पर्पज़ के लिए कि भाई देखो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इनकॉर्पोरेट की है। इसका एक बहुत ही मीनिंगफुल इम्पैक्ट है या पर्पज़ है इसका यहाँ पर, दैट इज़ अ की टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो राइट, ये पॉइंट ऑफ व्यू को आप ऐड करना, इस तरीके से आप इसे एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। और इस तरीके से आप करंट से भी इसे जोड़ देंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। सो देयर इज़ अ नीड फॉर एवरी सिटीजन टू बी अ मीनिंगफुल स्टेक होल्डर इन द इंडियन डेमोक्रेसी। सो अगर इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो हर एक सिटीजन एक इसका भागीदार है, इसका पार्टिसिपेंट है, स्टेक होल्डर्स है, जो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रैक्टिस करके, एक्सेप्ट करके और इन्हें मीनिंगफुल बनाकर। ओके, और इस तरीके से हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है उसको ट्रू स्पिरिट में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, दैट वी मस्ट फोकस ऑन द ड्यूटीज़ एंड द राइट वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हमें इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज़ पर फोकस करना चाहिए, राइट्स हमारी अपने आप केयर करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। ओके, और आपने देखा होगा कि एंशियंट पॉलिटिकल थॉट अगर आपने पढ़ा है, कौटिल्य पढ़ा है, मनु पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर धर्मा का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है, धर्मा का कंसेप्ट दिया गया है। धर्मा मीन्स सेंस ऑफ ड्यूटी। सो इंडिविजुअल्स को ये अंडर धर्मा रखा गया, इवन राजा को भी धर्म के अंडर रखा गया। धर्मा मतलब किंग, बीइंग अ किंग कुछ ड्यूटीज़ होती थी, बीइंग अ सब्जेक्ट कुछ ड्यूटीज़ होती थी कि सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी मेंटेन किया जा सके, राइट। तो सिंस एंशियंट टाइम्स द धर्मा एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, सिंस एंशियंट टाइम हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हाउ वर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया बेसिकली यहाँ पर। ओके, सो आपको पता है कि ओरिजिनली जब हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया था। यहाँ पर हमारा ये इनकॉर्पोरेट किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है पार्ट 4A में, अंडर आर्टिकल 51A में। सो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, दैट वाज द जो पुराना आपका USSR था, सोवियत यूनियन था। ओके, और आपने जैसे देखा फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल सोर्सेज से लिया गया है, तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आपका रसिया से हो गया। देन आपको ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओरिजिनली हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया था। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ओके, और ये जो टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं ये आर्टिकल 51A पे लिस्टेड है, जो आर्टिकल 4A का पार्ट है। ओके, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट भी नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल में अंतर क्या है? जैसे जस्टिसिएबल हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम इसमें जस्टिस पाने के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जबकि जो नॉन जस्टिसिएबल जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, अगर ये वायलेट किए जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ हम कोर्ट पे चले जाएंगे। ओके, ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल। अब व्हाट आर द लिस्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, एक एक करके इसे देख लेते हैं। तो पहला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इसके आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस जैसे नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इनको रिस्पेक्ट करना है। ओके, एंड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमें क्या करना है, जो नोबल आइडियल्स हैं दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम, उनको फॉलो करना है, चेरिश करना है। इसके बाद से हमें जो इंडिया की सवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना है। ऐसा नहीं कि हम एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करने लग जाएं या मतलब सेपरेटिज्म की बात करने लग जाएं, राइट। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन सो। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किसी ने राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी ने मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया, और हम सब ने PM केयर फंड पे कंट्रीब्यूशन किया। तो और इसके अलावा जैसे बाढ़ आ जाती है, राइट, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, ऐसी सिचुएशन जैसे में भी लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हमें नेशनल सर्विस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। It's our duty of being a citizen. Then we should promote the harmony and spirit of common brotherhood, okay, among all the people of India. ये unity maintain करने पे help करेगा इंडिया की। ओके, तो ये हो गए आपके 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कुछ और डिस्कस करते हैं। 6th है आपकी कि इंडिया के जो रिच हेरिटेज है हमें उसे प्रिजर्व करना है, वैल्यू करना है। ओके, इसके बाद से हमें नेचुरल इन्वायरमेंट है जो हमारा, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। देन हमें साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, देन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करना है। देन सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। इसके बाद से हमें एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, राइट। इसके बाद से जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, ये बात करता है कि जो चाइल्ड है उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बेसिकली। तो इस तरीके से देखो, हम इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस किया था, तो हमने देखा था ना कि जो प्रेजेंट नीड है उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत लगी कि भाई अभी इनफ रिसोर्सेज हैं और हमें चाहिए कि जो एजुकेशन है वो सभी के लिए एक्सेस बनाया जाए, मतलब सभी कोई एजुकेशन अफोर्ड कर सके, सभी कोई एजुकेशन एक्सेस कर दिया जाए। तो हमने इसको फंडामेंटल राइट्स में तो इनकॉर्पोरेट किया ही किया, और साथ ही साथ हमने ड्यूटीज़ में भी कर दिया कि भाई लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो अपने बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। ओके, तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। सो नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, बट इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस प्रमोट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स द नेशन। जैसे कि हमें नेशन के जो रिच हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट की टेक केयर करना है, जैसे हमें यहाँ पर सेंस ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, राइट। तो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आता है टूवर्ड्स द नेशन कि अगर नेशन को ज़रूरत है तो हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। ओके,
इसके अलावा इसका और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो लोगों को वार्न करते रहते हैं कि देखो भाई एंटी से सोशल एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, राइट। जैसे कि इंडिया की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उसे प्रोटेक्ट करना है आपको, राइट, हार्मनी मेंटेन करके रखना है। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना नेशन का, जैसे कि बर्निंग ऑफ द फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस, ये सारी चीज़ें। इसके बाद से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दे आर द बेसिक नॉर्म्स फॉर द डेमोक्रेटिक कंडक्ट एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर। हमने इंडिया में डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। सो डेमोक्रेटिक कंडक्ट में सिर्फ आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही नहीं आते हैं, राइट। एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे अगर डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है, इनरिच करना है, तो आपको जो सिटीजन्स हैं उन्हें भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना होगा, डेमोक्रेटिक कंडक्ट को फॉलो करना होगा, राइट। एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर रखना होगा, राइट। जैसे टॉलरेंस हो गया, या सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो गया, या जो नेशन स्टेट है उसकी सवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल आइडियल्स हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना, अपहोल्ड करना, ये सारी चीज़ें। तो ये एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर हो गया इंडिविजुअल का, ओके। सो ये कुछ इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट्स स्टैंड ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कुछ हम यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कोर्ट का क्या स्टैंड है, जुडिशरी का क्या स्टैंड है। सो सुप्रीम कोर्ट ने रंगनाथ मिश्रा जजमेंट 2003 के केस में कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं should not only be enforced by legal sanction but also by the social sanction। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ सोशल सैंक्शन, कि भाई ये हमारी सेंस हमारा खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए, ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जैसे 6 to 14 ईयर्स है, तो एक सोशल सैंक्शन है कि आज के आसपास सोसाइटी वाले कहेंगे भाई अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो, तुम भेजना चाहिए स्कूल। अब इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, कानून बनाया जाए, उसके साथ साथ में ही सोशल सैंक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ओके। देन एक और केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है एज फंडामेंटल राइट्स। जितने की फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट है उतना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। देन आप कह सकते हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दो कि ये नॉट इन्फोर्सेबल हैं, मतलब आप जुडिशरी को अप्रोच नहीं कर सकते हो इसमें, लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, बट हम इन्हें ओवरलुक्ड नहीं कर सकते हैं एज अ ड्यूटी, राइट। इनकी अपनी इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, एंड सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में ह्यूज इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि दोनों ही वर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स, जो प्रेफिक्स है वो सेम वर्ड है, फंडामेंटल। तो जैसे जो कुछ राइट्स हैं दे आर वेरी फंडामेंटल, जो ह्यूमन पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही फंडामेंटली रिक्वायर्ड हैं कि ऐसी कंडीशन दी जाए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फंडामेंटल इन नेचर, बहुत ही बेसिक हैं, ओके। इसी तरीके से कुछ ड्यूटीज़ हैं बहुत ही फंडामेंटल हैं, बहुत ही बेसिक हैं, जो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। सो प्रेफिक्स दोनों के लिए सेम है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये सारे डायमेंशन को हमने समझ लिया कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनकॉर्पोरेट कैसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, हमने जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। अब हम कंक्लूड करें अगर डिस्कशन को, तो जो पार्ट 4A है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ये इंडियन वे ऑफ लाइफ, जैसे कि टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्लूरलिज्म, डिग्निटी ऑफ वुमेन, राइट। और इसके बाद जैसे हमने एक डेमोक्रेटिक कंडक्ट या डेमोक्रेटिक बिहेवियर हम जिसे कहेंगे उसको सपोर्ट करता है। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन के दोनों सेम कॉइन के टू साइड्स हैं। ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। सो इंटीग्रल, इंसेपरेबल एंड
कोरिलेटिव। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते। दे आर कोरिलेटिव, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ओके, एंड दे आर कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है या वार्निंग है अगेंस्ट दिस एंटी सोशल एक्टिविटीज़। और इस तरीके से हम सोशल हार्मनी को अचीव कर सकते हैं, एक पीस को अटेन कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी को अचीव कर सकते हैं, नेशनल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। देन बेसिकली इसका मेजर इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आप कंक्लूड कर सकते हो कि सिटीजन्स के एक्टिव रोल को यहाँ पर एक तरीके से एक्सपेक्ट किया गया है इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राइट, कि जो सिटीजन्स है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करें नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप इस तरीके से मेंशन करते हो अच्छा आंसर आप इस पर लिख सकते हो, ओके। तो अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना गाइज़। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैम हम आपको कैसे कांटेक्ट करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं आप। एंड यस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इन योर ग्रुप्स। इस चैनल को कंट्रीब्यूट करिए आप अपने एफर्ट्स। और इस वीडियो के नीचे आपको सुपर थैंक्स का एक फीचर मिल जाएगा अगर आप चैनल की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू इट गाइस। कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है, सो थैंक यू सो मच फॉर आप सबको। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।